लेकर के जोड़ करके आप विशेष गणेश भगवान का अगर दीपावली के समय है और लक्ष्मी पूजन आप कर रहे हैं तो इसमें भगवान गणेश जी को पूजना परम आवश्यक है। साक्षात में माँ लक्ष्मी और उधर माँ सरस्वती, इसके साथ साथ में कुबेर का मंत्र मूर्ति है तो उनका भी पूज लें। शंख का भी विधि विधान है ऐसे दीपावली के समय पूजन करने, क्योंकि धनवंतरी देवी धनतेरस के दिवस पर समुद्र से प्रवेश की थी, बाहर हमारे बीच में आई। और ऐसे ऐसे कलश का देवता का पूजन भी करना है। संक्षेप में नवग्रह, संक्षेप में शिव पार्वती विष्णु लक्ष्मी को भी ध्यान कर सकते हैं। गायत्री होम भी कर सकते हैं उसमें, और देवी का 108 नाम बोल करके शंख पूजन के साथ में 108 सिक्के या कॉइन्स जो भी आपके पास उपस्थित हैं उसको अर्पण करके माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हम चलेंगे यजमान के साथ में जुड़ करके पवित्री करेंगे। और ऐसे से आप घर पर भी बैठे हैं तो जल छीटा करिए पूरे वेदी स्थान पर, और अपने आप के ऊपर स्थान जल छीटा करिए। एक ज़्यादा लोग हैं घर पर तो एक दूसरे के ऊपर भी छीटा करके शुरुआत कर सकते हैं, अन्यथा एक अपने आप के ऊपर छीटा कर लीजिए पवित्री के मानो। ओम अपवित्रो पवित्रां सर्वावस्थां गतोऽपि वः या समरेत पुंडरीकांचम साव्याहवेंत्राः शुचि पवित्रेण। जल को 3 बार जल ले लेना है अंदर को शुद्धि के लिए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, हरि ओम गोविंदाय भ्यो नमः। हाथ साफ कर लेंगे। हस्तों प्रचालम, बाएं हाथ में जल लेके इसको पीने का नहीं है। ये अंग स्पर्श यानी कि अपने अंगों की रक्षा के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। ओम अनुमिका उंगली लगा करके मुख में वांग में आस्य अस्तु, नाक में नसोर में प्राण अस्तु, अक्षोर में चतुरस्तु, कनियोर में श्रोत्रमस्तु, बाहों में बलमस्तु, हृदय में शांति, पैरों में ओरों में ओजवस्तु। ऊपर छीटा कर लीजिए। पावित्री धारणम अपवित्रो पवित्रां सर्वावस्थां गतोऽपि वः या समरेत पुंडरीकांचम सव्याह भयंत्राः शुचिः। संकल्प का सामान ले लीजिए। ध्रुवा घास है, सुपारी है और फूल है, थोड़े से चावल, 1 सिक्के और जल लेकर के माता भगवती, माता लक्ष्मी, भगवान गणेश जी, देवी सरस्वती, कुल कलश कुम देवता आदि को ध्यान करते हैं और पूजन के साथ में। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भागवतो महापुरुषस्य विष्णुरागे पर्वत्य मानसे अग ब्रह्मणे हृदय परोदेशी श्वेतबाराहि कल्पे वैवंसे वंसे अष्टाविष्टांगे तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे हैं। यो मह ऑस्ट्रेलिया द्वीपे है। जिस देश में आप हैं, ऑस्ट्रेलिया से बाहर है तो अपने देश का नाम ले लीजिए। भारत खंड आर्यगतांत श्री श्वेत है श्री सूर्यम ज्ञासः अमुक मासे। इस महीने में कार्तिक महीना है तो कार्तिक महीना का नाम पड़ेगा। अमुक पक्ष, कृष्ण पक्ष चल रहा है तो कृष्ण पक्ष हम बोले। अमुक तिथो हम, अगर धनतेरस के दिवस पर आप पूजन करें तो धनतेरस बोल दीजिए। धनतेरस अमुक वासरे, जिस दिन है, आज गुरुवार है तो गुरुवार, शुक्रवार तो शुक्रवार बोलिए, शनि को शनि, शनि शुक्र श्री आस्थानहरणम। अमुक गोत्रपन्नो, अपने अपने नाम, घर पे जितने लोग हैं आप अपना अपना नाम ले लीजिए या एक व्यक्ति परिवार को नाम ले लीजिए। अमुक जन्माया अमुक द्रव्यम तो गुप्त नेवस्त अहम श्री सुरित्री सिमरिति पुराणोक्त फल। पुराणों में जितना फल पूजन की विधि विधान से आपको मिलना चाहिए ऐसे हम प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पर फल मम सकुटुंब से सपरिवार से क्षेमस्य आरोग्यस्त वृद्धि अर्थम आधि भौतिक आध्यात्मिक आधि देविक त्रिविध तापचमार्थ धर्म काम करत है। जीवन में 4 चीज हम लोग को मिल जाए, धर्म पे चले हम, अर्थ मिले, मोक्ष मिल जाए, और इस प्रकार से फल प्राप्ति अर्थ नित्य कल्याणम प्राप्ति अर्थम मघवर प्रीतम देवस्य पूजनम अहम करिष्ये। दिया जहाँ जल रही है आपको पूजा के स्थान पर, वहां पर फूल और चावल आदि समर्पित कर दीजिए। इसके बाद में स्वस्ति वाचन के साथ में गणेश जी का पूजन हम आरम्भ करने जा रहे हैं। गणेश जी को कुछ कुछ ग्रंथों में लिखा है पीला फूल, कहीं कहीं पर लिखा है लाल फूल। दो कुछ भी आपके पास सामान तैयार है उसके हिसाब से लेकर के हाथ जोड़ करके, दुर्वा घास है तो उसको ले लीजिए और भगवान गणेश जी को स्वस्ति वाचन के साथ में ध्यान लगाते हैं।
हरि ओम गणनन्त्वाः गणपतिगुं हवामहे प्रियनन्त्वाः प्रियपतिगुं हवामहे निधिनन्त्वाः निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भदम्मं स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिच्वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम पयाहं पृथ्यां पयो क्षितिचिपयो दिव्यं धनरिचिपयो धाम पयो स्वस्ति प्रदेश सन्तु मह्यमः विष्णुरराटमसि सन्पत्रेः विष्णु से विष्णु दवा ओम अग्नि देवता वातु देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता रुद्रो देवता मारुतो देवता वरस्तेन्द्रो देवता हरि ओम दौ शांति अंतरिक्षगों शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि विश्वानि देव सरुतुरानि यद्र भद्रं तनयास्वो श्रीमन्महागणाधिपते नमः श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः श्री उमा महेश्वरायभ्यो नमः ओम सचिपुंद्रायभ्यो नमः ओम आनीनायभ्यो नमः ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः यजमानसी इष्ट देवतायभ्यो नमः कुल देवतायभ्यो नमः ग्राम देवतायभ्यो नमः वास्तु देवतायभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः परम ब्राह्मणे इति स्वस्ति वाचनम। गणेश भगवान के पास समर्पित कर दीजिए। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्री सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपते नमः। सर्वविघ्नमस्तु सर्वविघ्नमस्तु सर्वविघ्नमस्तु। भगवान गणेश जी का मूर्ति एक थाली में साधन आपके पास है तो बैठा लीजिए और उसमें गणेश जी का हर एक मूर्ति का पूजा का सेवा में विधान का नियम है कि पहले मूर्ति यानी भगवान को साक्षात पैर धुलाएंगे, उनको हाथ धुलाएंगे और पूरे सर से अभिषेक करेंगे। हरि ओम पाघ्यम समर्पयामि भगवान गणपते नमः। एक से ज्यादा लोग घर पर हैं तो एक व्यक्ति जल डाले, दूसरा उनको पैर माले। इन 3 उंगलियों से भगवान गणेश जी का हर एक देवता को पूजा का विधि विधान है। तो पाघ्यम हाथ पे हो गई, पूरे सर से स्नान करा लीजिए। ओम मंद्याकिनास्वित सर्व सर्व पाप हरन सर्वयांग स्नानम गणपते नमः। अब पंचामृत दूध दही घी सारे सामान से मिला हुआ पंचामृत जैसे होते, दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, ऊपर सर से और साक्षात में मधु मिला करके पंचामृत बनी हुए, इनके आप से स्नान कराइए। पाघ्यम अर्धम आचमन्यम पंचामृतम वयो दधि कृतम मधु शक्रां पंचामृत स्नानम समर्पयामि श्री मनमहागणाधिपते नमः। 5 बार जरूर डालें। 5 चीज से बनी हुई अलग अलग सामान है तो अलग अलग डाल सकते हैं, लेकिन पंचामृत पूले बना करके सर्वांग फिर से शुद्ध जल स्नान करेंगे। शुद्धो जल स्नानम समर्पयामि भगवान गणपते नमः। आचमनियम शुद्धो जल 3 बार जरूर जल डालें। ज्यादा जरूरी है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 रखिए। फूलों से भगवान के शरीर को मल करके, ऐसे ही भगवान के शरीर कितने कोमल है और उसके हिसाब से फूल से मल करके साफ करके फिर आप टवली आदि से सुखा करके मूर्ति को वापस रखेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वः स्नानार्थपति गताहम। भगवान गणेश जी का पीले कपड़े या तो पीले धागा यानी कि डोरा अर्पण कर सकते हैं, गले में ये जो पवित्र बना करके डाल दीजिए और फिर उनकी सेवा निमित्त है चंदन, हल्दी, सिंदूर, गुलाल, कुमकुम जितने भी औषधि है उसको समर्पित कर दीजिए। पुनः उसी स्थान पर आसन दे दीजिए जहाँ पर से गणेश जी को लाए थे। यजो पवित्रम परम पवित्रम समर्पयामि भगवान गणेशाय नमः। वस्त्रदानम वस्त्रायाम समयुक्तम वस्त्रम समर्पयामि भगवान गणेशाय नमः। चंदन है आपके पास, हल्दी है, सिंदूर है, गुलाल, कुमकुम है और ये सब भगवान को बारी बारी से अर्पण करेंगे। चंदन से शुरुआत करते। श्रीखंड चंद्रम द्रिव्यो गंधार सुमनोहरन। विल्पेन चंदन कुछ भी वस्तु लगाते हमेशा नीचे से ऊपर किया जाता है। चंदनम हल्द्यानम हल्दी डाल दीजिए, सिंदूर डाल दीजिए, गुलाल, कुमकुम जो भी वस्तु है। सदनारा आभूषणम समर्पयामि भगवान गणपति देवतायानम। सिंदूर शोभेन रक्तम
अंत में थोड़े से चावल गणेश जी के मस्तक पर रख दीजिए। अक्षत्रम आशतासु सुशेष कुमकुमाम, धूप दीप का फिर विधान है। धूप जलाएंगे और दीप जलाएंगे भगवान गणेश जी को दिखाने के लिए। आपके पास साधन तैयार है तो अर्पण कर दीजिए। ओम वनस्पतिरसोदबुद्धरगन्धारुगन्धौतं सर्वदेवानां प्रतिगतं धूपं दर्शयामि। दीप जल रही हो तो दीप को भी ओम साज्यम च वरति संयुक्त वही नाम योजित मया दीप ग्रहंत्रलोकतिमीरापः। सुगंधित तेल भगवान श्री गणेश जी को सुगंधित तेल यानी कि जो सेंट हम कहते हैं भगवान के समर्थ ऊपर डालना है। और एक फूल हो, फूल के ऊपर तरह से तेल डाल करके फिर भगवान के सामने रखिए। सुगंधित तेलम विविध्यानि भगवान श्री गणेशाय नमः। माला तैयार किए होंगे गणेश जी के लिए तो माला नहीं, माला है तो फूल ही अर्पण करे, पीला या लाल। मल्यादिनी सुगंधिनी वे प्रभु हृतानि पुष्पांजलि पुष्पम पुष्पमालां समर्पयामि। श्री गणेशाय नमः। गणेश जी के आगे फूल डाले हैं तो 3 फूल हो जाए, एक गणेश जी का, 2 और रिद्धि और सिद्धि के नाम से, एक इनके बाएं तरफ, एक दाएं तरफ, एक इधर उधर रख दीजिए। फूल को देख लीजिए। हम फूल जब भी समर्पित किया जाता है फूल का मुख्य भाग गणेश जी का ये देवताओं के सामने झुकना चाहिए। और ऐसा ही 3 दुर्वा घास डाल दीजिए। कांडत कांडत प्रशेषयनान् दुर्वांकुरान् समर्पयामि भगवान गण गणपते नमः। आशा है कि आपने दिवाली के लिए कुछ न कुछ प्रसाद नैवेद्य जरूर तैयार किए होंगे। जब भी लक्ष्मी पूजन होगी, हर एक देवताओं का पूजन में मिष्ठान जो आवश्यकता होती है, भोजन की जगह पर उसको आप समर्पित करें। और शुक्राम घट्यानि आहारम भज्यम भोजनम च घृत पकवानम। इधर आचमन से जल से आचमन करेंगे ताकि भगवान को शुद्धि जल आचमनियम कि श्री केशवाय नमः माधवाय नारायण नमः भगवान श्री गणपति देवताय नमः। प्रसाद को अपने हाथ बाएं तरफ मुंह पे रख के सीधे हाथ से दिखा दीजिए। ओम प्राणाय स्वाहा वेनाय स्वाहा सोमाय स्वाहा उदनाय स्वाहा समानाय स्वाहा। हम भगवान गणेश जी को फल अर्पण करेंगे। केला हो तो उत्तम है, न तो फिर कोई भी पीले रंग की डंडी तोड़ के। श्रीमन महागणाधिपते नमः। ऋतुफलंते हे ऋतुफलम समर्पयामि श्री गणेशाय नमः। गणेश जी को पान सुपारी लौंग इलायची डालना है। प्रसाद के अंदर पहले से है, आप स्पर्श कर सकते हैं। ओम लवंग इलायची कर्पूर संयुक्तम तांबूलम सुरपूजितम गण गणपते नमः। थोड़े से दक्षिणा डाल दीजिए। पूजा में कमी त्रुटियां तो होता ही हमें, तो कुछ दक्षिणा डालने से पूरा हो जाएगी। अन्यथा फूल चावल को जैसे भी साधन आपके पास है उसको समर्पित कर दीजिए। पुष्पांजलि ही पूजा फलितम द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। अंत में गणेश भगवान से क्षमा याचना करते हैं और गणेश जी से आज्ञा लेते हैं कि अनेक और देवताओं का हम पूजन करने जा रहे हैं। भगवान इस पूजा में हमको सहयोग प्रदान करे। विघ्नेश्वराय वरदराय सुरपिराय लंबोदराय सकलाय जगतिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विद्याधार विकटाय चावामनाय भक्तन प्रसदाय गणनाथ नमो नमस्ते। श्री गणेशाय नमः। आप देख रहे हैं यहाँ पर गणेश जी का मूर्ति है, साक्षात में माँ लक्ष्मी और सरस्वती भी हैं। घर पर बच्चे हैं उनके द्वारा आप सरस्वती से पूजन करवा सकते हैं या तो फिर स्वयं अपने करिए। इनके लिए सफेद या गुलाब रंग का या पीला रंग भी फूल सरस्वती के लिए प्रिय होते हैं। एक फूल माँ सरस्वती को भी दुर्वा अर्पण किया जा सकता है। तो ऐसे है जैसे गणेश जी का पूजन वैसे सरस्वती का। ओम या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या कुंदेन्दु तुषारहर्ध्वला या शुभवस्त्राविता या वीणावर्धन मंडिता करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मेचयुत शंकर प्रभृति वीरदेवो सदा वंदितां सामां पातुं सरस्वतीं भगवतीं निशेष चाड्यां। ऐसे ही माँ सरस्वती को पैर धुला लीजिए, हाथ धुला दीजिए, ऊपर सर से अभिषेक करिए। अगर जो आपके पास सरस्वती की मूर्ति नहीं है तो एक सुपारी को भी रख करके आप उसको स्नान करा सकते हैं माँ भावना से कि माँ सरस्वती का रूप है हमारे बीच में। 3 बार जल डालने के बाद में 5 बार पंचामृत जरूर डालना है।
पंचामृत स्नानम मां सरस्वती देव्याय नमः भागमार्धमाचमन्यम समरंभयामि। ऊपर सर से स्नान भी करा दीजिए। इधर मां सरस्वती देव्याय नमः भागमार्धमाचमन्यम समरंभयामि। फिर से जल स्नान कराना है कम से कम 3 बार जरूर। ओम भगवान मां सरस्वती देव्याय भ्यो नमः। सरस्वतीया कुंजेन्दु तुषार हरध्वलाया शुभ वस्त्राविताया वीणा वर्धन मंडिता कराया श्वेत पद्मासनाया ब्रह्मच्युत शंकर प्रभृति वीरदेव सदा वंदिता। हम फूल से माता सरस्वती के शरीर को मल दीजिए, फिर सुखा करके मूर्ति को वापस रखेंगे। मां सरस्वती देव्याय भ्यो नमः। शुद्धो जल स्नानम समर्पयामि। सरस्वते नमः। ओम सरस्वते नमः। सरस्वते नमः। उनको भी कुछ श्रृंगार का सामान है, जैसे कि चूर्णी है या चूड़ी है या ऐसी बिंदी है, माँ को अर्पण करें और उसके साथ साथ में चंदन हल्दी सिंदूर का लेपन करें। माता सरस्वती पर जिस आसन से लिए थे वहीं पर बैठा दीजिए। दिव्य आसन उनको फिर से प्राप्त हो जाए। मैया के आशीर्वाद। इस समय सरस्वती मैया का पूजन का भी विधि विधान है। दीपावली के समय श्रीखंड चंद्रम द्रव्यो गंधारो सुमनो हरन विल्पेन सुरश्रेष्ठ हल्दी हरदानम निमित्तम सौभाग्यम सिंदूर शोभेन रक्तम सिंदूर भी और चावल अक्षत्र अशता सुशेषु कुमकुमाविताम श्री मातमाम सरस्वती देव्याय भ्यो नमः। ओम अक्षत्र भी हो जाए। धूप और उसके साथ साथ में दीपदान दिया भी दिखाना है। ओम वनस्पति रसोदभूतर गंधारु गंधोक्तम सर्वदेवानां प्रतिगतां धूपोयां दर्शयामि। सुगंधित तेल सुर से सुगंधित तेलम विविधानि मात्महं सरस्वती देव्याय भ्यो नमः। मात्महं सरस्वती देवी। अब उनके लिए माला है तो अर्पण कर। मल्यादिनी सुगंधिनी वे प्रभुहितानि पुष्पांजलि पुष्पमालां समर्पयामि मां सरस्वती देव्याय नमः। इसके बाद में माता सरस्वती को भी प्रसाद अर्पण करना है, जैसे गणेश जी को किए तिम शक्राम गट्यानि आहारम भज्यम भोजनम च घृत पक्वानम हविषाम दानाय निवेदम। ओम प्राणाय स्वाहा ओम यनाय स्वाहा सोमाय स्वाहा उदनाय स्वाहा समनाय नमः। 3 बार जल से आचमन करेंगे। ओम श्री मंद्याकरास्वित स्वरूप गंगे च यमुना च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी सुत जलाचमनियम। एक फल माता सरस्वती को डालना है और इस फल के बाद में 5 सुपारी लौंग इलायची जितने भी साधन आपके पास प्रसाद के उसके हिसाब से करिए। कुछ सामान नहीं है तो इस पे ज्यादा चिंतित मत भैया, आप फल डाल देते हैं। जैसे जो सामान नहीं आपके पास तो चिंतित मत होइए। यथाशक्ति जो कुछ हो सकता है अंत में दक्षिणा डाला ही डाला जाता है कि माता से देवताओं से प्रार्थना किया जाता है कि भगवान कुछ कमी त्रुटियां उसके लिए अपराधों को क्षमा। आरती की थाली धूम श्री ही निवेद ऋतु फलम समर्पयामि। उसके बाद में माता जी का उसके अंदर 5 सुपारी लगी हुई है, स्पर्श कर लीजिए। एलालवं कर्पूरयुक्तम तांबूलम सुरपूजितम तांबूलम समर्पयामि मातमहं सरस्वती देव्याय नमः। दक्षिणा डाल देने का। पूजा फलितम द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि मां सरस्वती देव्याय भ्यो नमः। अगर जो बच्चे हैं घर पर आपके पास, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई किताब है उनके पास, बच्चे की किताब है या तो कलम है, कलम यानी कि पेन पेंसिल है, और हमको पता है इसमें आईपैड के ज़माना है ज़्यादा करके लोग, लेकिन कोई किताब कोई पुस्तक है और पुस्तक पे भी आप स्वस्तिक बना सकते हैं। स्वस्तिक यहाँ चिन्ह दिए हुए हैं कलश पे, ऐसे स्वस्तिक चंदन से बना लीजिए और कलम पे भी पेंसिल पे भी एक बिंदी चंदन लगा लीजिए। माँ सरस्वती के पास जब पूजा भी हो रही है उस पे ऐसे लगा करके सरस्वती के पास छोड़ दीजिए। और वहाँ पर आज रात तो छोड़ ही देना है। जैसे जैसे दीपावली की आखिरी रात पर यानी आने वाले शनिवार को, जैसे कि दीपावली या रविवार को भी उठा सकते हैं, तो फिर अपने निजी जीवन में जहाँ भी कलम को और पुस्तकों को लगाना है आप कर सकते हैं। एक मंत्र बोल देता हूँ आपको सरस्वती के लिए, जिसमें जिस समय आप किताब पे और या तो अपने आईपैड पे या तो फिर कलम पे लगा रहे हैं बिंदी,
हरि ओम या कुंदेन्दु तुषार हर्ध्वला या शुभ वस्त्राविता या वीणा वर्धन मंडिता करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मच्युत शंकर प्रभृति वीरदेव सदा वंदितां सा मां पातुं सरस्वतीं भगवतीं निशेषजाड्याम्बा सरस्वती देव्याये भ्यो नमः। ये हुई सरस्वती मैया का पूजा। हम कलश पे चल रहे हैं। कलश के पास आपके पास नारियल है तो नारियल पे लोटे पे आप सजाए होंगे तो ठीक है, नहीं तो कटोरे में चावल रख के दिया रख के भी दिया कलश को स्थापना कर सकते हैं। कलश के अंदर सबसे पहले फूल और चावल लेकर के उसके अंदर डालना है। ओम मानस्तकुतन्यो माना आयुषु गौषु मानम अश्वेशम ऋषु रुद्र भामिनो। कलश कुम देवता नमः। कलश वरुण देवता का प्रतीक है। वरुण देवता आपको पता है जल के देवता है। जैसे पूरे संसार में 70% है पानी पानी है, वैसे ही हमारे शरीर में है। तो सबसे विशेष माना जाए तो यही देवता है हमारे शरीर के अंदर। जब 70% जल ही जल है, पानी ही पानी, तो उसी को प्रतीक बन के कलश को हम लोग पूजन करने जा रहे हैं। इसमें 5 बार जरूर आप जल डालिए। 5 देवताओं को निवारण की स्थिति। ओम वर्णसम सकम सर्जनी स्वतो वर्णसमरिदनमसीहि वर्णसमरिदनमसीहि श्री कलश कुम देवता यम्भ्यो नमः। कलश की लोटा के गले में आप एक धागा डोरा निकाल कर बांध दीजिए। ओम पवित्रेण सहस्रानुतुपानि से पवित्रेण सूरशे तस्मे देवाहम कलश कुम देवतायम भ्यो नमः। एक सुपारी भी अंदर डाल दीजिए, थोड़े से चावल फिर से। ओम सोहम श्री कलश कुम देवतायम भ्यो नमः। नक्षत्र आयम समर्पयामि। चंदन और सिंदूर आदि भी आभूषण डाल सकते। श्री अंदर श्री खन कलश कुम देवताय भ्यो नमः। चंदनम तुम प्रतिग्रताहम। और आम का पल्लू जो आपके रखने वाले उस पे आम का पल्लू नहीं मिल पा रहे तो ऐसा ही सब कुछ पत्ते हैं तो उसको रख दीजिए। आम का ही विशेष मान्यता इसमें दिया गया है। तो या पीपल के पत्ते हो तो फिर आम के पत्ते में लाल टीका कर दीजिए। अम्बे अम्बालिकमय सुभद्रिकाम कपलवासिनी माँ अंबिका देव्याये भ्यो नमः। हम 5 पत्ते में 5 पत्ते रहे आम का, या जो भी पत्ते हैं, फूल का भी कोई भी पत्ते रख सकते हैं, लेकिन विशेष तो आम का ही। उनको पत्ते को टीका लगा करके अर्पित कर दिए। कुछ कलश का पूजा सेवा में कमी हो तो दक्षिणा अंदर डाल दीजिए। पूजा फलितम द्रव दक्षिणायाम समर्पयामि कलश कुम देवताय नमः। नारियल अगर जो आप तैयार किए हैं इसे स्वस्तिक बना करके, न तो दिया रखने वाले हैं उसको प्रणाम कर लीजिए। नारियल है तो मस्तक पर लगा लीजिए। दिया हो तो फिर सब लोग प्रणाम कर लीजिए वहीं से। ओम कलश से मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिताः मूलो कुचोतु सागरस पूर्वसुर्वेन्द्रिंग वेन्द यजुर्वेन्द सामवेन्द यागेश सहिता सर्वे कलशे तु समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करी तथा आयांतु द्विशंके कारिका कलश कुम देवताय नमः। माला को जो आप तैयार किए होंगे तो माला समर्पित कर दीजिए भगवान वरुण देवता को, अन्यथा फूल अर्पण कर देते 5 पत्ते पे। ओम पुष्पम पुष्पमालाम समर्पयामि ही श्री वरुण देवताय नमः। एक फल वरुण देवता के नाम से आगे रखेंगे। वर्णसम सकम सर्जनी स्वतो वर्णसमृदनमसीहि वर्णसमृदनमसीहि श्री कलश कुम देवता। कभी भी फल अर्पण करें तो फल जैसा वृक्ष में लगता है वैसे समर्पित करना चाहिए, ऐसे ठीक है। श्री कलश कुम देव 3 बार जल डाल दो। वर्णसम सकम सरिहि कलश कुम देवताय नमः। ऋतुफलम यम आचमन्यम समर्पयामि। अगर आपको पूजा के स्थान पर और भी देवताओं की मूर्ति है जिसको पूजन हम विधि से ज्यादा नहीं कर रहे हैं आज, जैसे विष्णु लक्ष्मी का अलग से हो, शिव पार्वती को हो, तो शिव पार्वती को हम संक्षेप में ही प्रार्थना कराएंगे क्योंकि सीमा में रहेंगे कि 1 घंटे के अंदर लक्ष्मी पूजन आपके बीच में प्रस्तुत हो जाए। तो शिव पार्वती को आप ध्यान रखा लीजिए। शिव जी को सफेद प्रिय है, माता जी को लाल प्रिय है, और इनको फूल अर्पण करेंगे और 5 स्टेप से ही पूजन कर लेंगे उनको, और प्रसाद आदि नैवेद्य अर्पण करेंगे। शिव पार्वती के ध्यान में नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च शिवतराय च ओम नमः शिवाय। पार्वती देवी सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थु साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पुष्पांजलि पुष्पम समर्पयामि। माता रानी के पास भी ओम ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचये जगदम्बिकाय नमः।
पुष्पांजलि समर्पयामि। संचय में टीका आदि कर लीजिए। और माम्बे बालिकमें सुभद्रिकाम कपलवासिनी श्री खंचंदनम द्रिव्यो गंधार। और घर पर सुहागिन स्त्रियां हैं तो पार्वती का टीका करने के बाद भी अपने मांग पर थोड़ा सा रख लीजिए। ओम अम्बे अम्बालिकमें सुभद्रिकाम कपलवासिनी श्री अंबिका देव्याय भ्यो नमः। चंदनम प्रतिगताम अविरच गुलालम कुमकुम आदिया उष्णमः श्री। और श्रृंगार का कुछ सामान ज्यादा लाए हैं लक्ष्मी के लिए तो उसको अर्पण कर लीजिए माता दुर्गा को, शिव जी का करें। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश निर्मतम यजोपवितम परम पवितम समरम्भयामि। ही माला तैयार हो, कुछ तो पुष्प माला अर्पण कर दीजिए। विशेष पूजा आज लक्ष्मी जी का है तो हम लोग अलग देवताओं को सभी को विधि विधान में ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि ध्यान रखेंगे महालक्ष्मी का जितने ज्यादा से ज्यादा विधि से कर सके उतनी अच्छी होगी, उचित होगी। और फिर प्रसाद तो अर्पण करना है शिव जी और माता रानी को। हरि ओम शक्राम गठ्ठानि आहारम भज्यम भोजनम च घृत भगवानम हविषाम ननाय निवेदम समर्पयामि। ताली तुरागी। ओम श्री शाम्ब सदा शिवाय नमः। पार्वती देव्याय नमः। प्राणाय स्वाहा स्वा सोमाय स्वा उदनाय स्वा समनाय स्वा। 3 बार आचमन कर लीजिए। प्रसाद को गंगे च यमुना च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी सुध जलाचमनियम समर्पयामि। मां जगदम्बिका सहित शाम्ब सदा शिवाय नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिन पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिवां वन्दनार मृत्युर्मुच्यमामृतात्। ऐसे ही थोड़े से फल भगवान को अर्पण कर दीजिए शिव जी को, और माता रानी को भी कुछ फल हो तो फल दे दीजिए। इदम फलम मया देव स्थापितम पुरस्तेन तेन माम फलवाप्ति भरवेति जन्मनि ऋतु फलम समर्पयामि। माँ जगदम्बिकाय भ्यो नमः। अम्बे अम्बालिकमें सुभद्रिकां कपलवासिनी श्री जगदम्बिकाय भ्यो नमः। इसके प्रसाद पान सुपारी सब कटोरी में है, उसको स्पर्श करते लौंग इलायची कर्पूर संयुक्तम तांबूलम दक्षिणाम सहित भगवान शाम्ब सदा शिवाय भ्यो नमः। त्र्यंबकेशाय भ्यो नमः। केदारनाथाय नमः। घिनेशाय नमः। सोमनाथाय नमः। महाकलेश्वराय नमः। शिव जी से क्षमा प्रार्थना कर लेते कि भगवान यथाशक्ति यथा ज्ञान एक फूल लेकर, सफेद फूल होते ले लीजिए, पीला भी भगवान शंकर को अर्पण किया जा सकता है। क्षमा प्रार्थना कर ले कि भगवान आप ही देवादिदेव महादेव, हर एक पूजन में आपको ध्यान करना ही अनिवार्य है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विव्यम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निज निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासं भजेयम। निराकाल मोकाल मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशम। कराल महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार कारम न तो हम तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम सफोरन्न मौलि कलोलीन चारूर गंगा लसत भाल बालेन्द्र कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भूषो नेत्रम विशालम प्रसानंद नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मन मुंडमालम प्रिय शंकरम सर्वनाथम भजामि। प्रचंड प्रकष्टम प्रलेहम परेशम अखंड यजम भानुकोटि प्रकाशम त्रिशूल निर्मूल शूलपानीयम भजे हम भवानी पति भावेगम। कलातींत कल्याण कल्पांतकारी सदा सजनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोह पहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मनमधारी नायवादुमानाथ पादार विंदे भजती हैं लोके परिवन नारायण न तत्व सुखम शांति संताप नाशम प्रसिद्ध प्रभु सर्वभूतादिवासम न जनामि योगे जपे नेव पूजम न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम। जरा जन्म दुखे तत पैमानम प्रभु पाहि आपन मामीश शंभु। रुद्राष्टम रिक्त प्रोक्त विप्रेन हर्तोष्य या पठंत नाराम भक्ताम तेषाम शंभु प्रसिद्धता। ओम नमः शिवाय। एक फूल शिव जी के पास, एक फूल माता रानी के पास। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब हम लोग चलेंगे नवग्रह मंडल का भी संक्षेप में पूजन करने जा रहे हैं। आपके पास अगर जो सुपारी है तो 9 सुपारी इस प्रकार से आप तैयारी कर लीजिए थाली में, अन्यथा एक सुपारी रख कर के सारे नवग्रहों को एक ही सुपारी के अंदर समझ करके और विश्वास करके उसको पूजन करें। अगर जो एक ही सुपारी है तो एक सुपारी पर 9 बार जल डालिए और 9 बार चंदन के टीका, 9 बार चावल डालेंगे, 9 फूल डालेंगे। अगर जो अलग अलग है तो ऐसा ही सुविधा पे चलिए। नवग्रहों को स्नान आकरे सनर्दना वर्तमान नाम ही अनिति इति भवानिति श्री सूर्याय नमः। जो 9 लगाए तो पहले सूर्य है, एक चंद्रमा यहाँ हिम ऋषिम तरिकम चंद्रमसे नमः। ओम मंगल देवताय भ्यो नमः। उधर बुध देवता है, ओम बुध देवताय भ्यो नमः। उसके नीचे में गुरु बृहस्पति देवता है, ऊपर यहाँ शुक्र देवता है प्रविशे जठोम। 3 जो नीचे छूट गए, बीच में शनि भगवान है, शनिचराय नमः। इसके इधर भाग में राहु देवता है, उधर में क्यों केतु देवता ये भ्यो नमः। चंदन का टीका है तो आप उससे चंदन अर्पण कर सकते हैं। श्री खंड चंदनम द्रिव्यो गंधहार सुमनोहरन विल्पेन सुरुच चंदनम प्रतिगताहम। ओम श्री ही सूर्याय नमः। चंद्रमा देवताय नमः, मंगल देवताय नमः, बुध देवताय भ्यो नमः, गुरु बृहस्पति देवताय नमः, शुक्र देवताय भ्यो नमः, शनिचर देवताय नमः, रन राहु देवताय नमः, कंग केतु देवताय नमः। सभी के ऊपर धागा द्वारा आप लपेटे होंगे, ये जो पवित्र डाल दीजिए तो धागा। ओम ब्रह्मा मुरारी, ओम ब्रह्मा मुरारी श्रीप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुत भुग शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह ब्रह्मा श्री ब्रह्मा विष्णु महेशम यजोपवितम परम पवित्रम समरम्भ्यामि श्री सूर्याय नमः। हम चंद्रमा देवताय नमः, मंगल देवताय भ्यो नमः, बुध देवताय भ्यो नमः, गुरु बृहस्पति देवताय भ्यो नमः, शुक्र देवताय भ्यो नमः, शनिचर देवताय नमः, रन राहु देवताय भ्यो नमः। सभी ग्रहों के ऊपर चावल का वर्षा कर दीजिए। अक्षत्रम समरम्भ्यामि सूर्यादि नवग्रहादि देवता हम शिहि सूर्यादि नवग्रहादि देवता हम आकृष्ण नंदना वर्तो माम नामी अनिति इति भवानिति श्री सूर्याय नमः। चंद्रमा देवताय नमः, मंगल देवताय भ्यो नमः। आपके पास 9 रंग का कम से कम लाल पीला सफेद फूल है तो उसको समर्पित करिए, अन्यथा जो भी फूल है उसको टांगे। एक व्यक्ति जो 2 लोग हैं आपके साथ में पूजन में तो एक व्यक्ति थोड़े से फल डालेंगे, अंगूर हो, बादाम हो, मिश्री हो, खजूर हो। सूर्य भगवान का लाल फूल प्रिय है। उमा कृष्ण नंदनावर्तु मामना मिया नीति भुवनिति ही। चंद्रमा के सफेद माला में था, माला में सफेद फूल है। ओम श्री ह्रीं ऋषिं तारिका युक्तम औषधम। चंद्रमा का सफेद प्रिय है। और श्री मंगल का फिर लाल प्रिय होंगे। मंगल सफेद फूल होते हैं, सफेद। और प्रसाद रखो। श्री मंगल देवतम। बुध का फिर मंगल का लाल प्रिय है, बुध को हरे रंग प्रिय है तो दुर्वा कहा सो ऐसे बुध भगवान को समर्पित कर लीजिए। उद बुध स्वागने पिति जगनाने ते में स्टार पूर्ते आसीम सदस्य है। बृहस्पति का पीला प्रिय है। ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः। गुरु बृहस्पति देवतायाम भ्यो नमः। शुक्र भगवान को भी सफेद प्रिय है, जैसे चंद्रमा को सफेद प्रिय है वैसे शुक्र को भी सफेद प्रिय है। एक यहाँ डाल दे चंद्रमा के और एक शुक्र का। प्रविशे जक्षो शंभो निशिकांतम पुनारितम आचर्दिना। शनि को काला रंग का या कोई गहरा रंग का हो, यानी कि गेंदा का फूल जैसे कि या लाल रंग का। फिर शनिचराय नमः। और फिर यहाँ लौंग हो, लौंग रख दीजिए। काले तिल हो, तिल रख दीजिए। और फिर राहु का भी ऐसे काले प्रसाद डालो, प्रसाद। शनिचराय नमः। रन राहुवे नमः। केतु का भी काला चाहिए। कंग केतुम केतना पेशते बहु जायताम। लौंग रख दीजिए। काले तिल हो तो तिल रख दीजिए। और फिर प्रसाद रख करके और 9 बार अब जल डालना है दोबारा। ब्रह्मा मुरारी स्त्री प्रांतकारी भानु शशि भूमि सुत भुग शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति कर भवन्तु। गणाधिप नमस्कृतम पितमह विष्णु रुद्रम श्रियन वंदे भक्तम मस्तान दीपम नमस्कृतम। सूर्यपुत्र महाबला राहु केतु नमस्कृतम रक्षाम करोयम।
नवग्रह मंडल से क्षमा प्रार्थना करके उनको मुख्य वेदी से थोड़े किनारे कर लेंगे, ताकि अनेक और देवताओं का हम पूजन कर सकते हैं। अगर विष्णु लक्ष्मी का, राम सीता का, राधा कृष्ण का मूर्त है आपके पास, या वेदी पर आप सजाए हुए हैं या बैठे हैं पहले से, विष्णु लक्ष्मी, सीताराम और राधा कृष्ण, इनको भी ध्यान लगा लेते हैं। और दीपावली तो वैसे भी भगवान राम को उत्सव के निमित्त माना जाता है कि भगवान राम 14 वर्ष अपना कष्ट सह करके वन में और फिर वापस आते हैं। अयोध्या में जो अंधेरा था उसको दूर करने के लिए लोग दीप जलाना भी भूल गए थे अयोध्या में कि उजियाला किस कारण से उजियाला रखा जाए, लेकिन दीपावली के दिन जैसे भगवान वापस आते हैं सब उजियाला में मगन हो जाते हैं। घर घर पर दीप जलती है ऐसे उजियाला, ऐसी खुशहाली के समय। और भगवान राम का मूर्त है आपके पास, सीता जी का है, ये तो विष्णु और लक्ष्मी के रूप के बांध करके उसको पूजन कर लेते हैं। और इधर फिर राधा कृष्ण का भी उत्सव इस समय माना जाता है। और हनुमान जी के परिवार भी, हनुमान जयंती शुक्रवार को है 13 तारीख नवंबर में, लेकिन हनुमान छोटे दिवाली माना जाता है उस दिन। तो जैसे भी है विष्णु लक्ष्मी का, राधा कृष्ण या सीताराम को पीले और लाल फूल लेकर के ध्यान करें। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वहितारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनम्। ओम लक्ष्मीनारायणाय नमः, सीतारामचन्द्राय नमः, नीलायाम्बुशयामल कोमलांगं सीता समारोह बीतवामुभागं भानुमहासायक चारुजापं नमामि रामं रघुवंशनाथनं रामचन्द्राय नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुः। राधा कृष्णाय नमः। विष्णु भगवान राम और कृष्ण के आगे फूल समर्पित कर दिए। संक्षेप में उनका भी पूजन कर लेते हैं। चंदन, हल्दी, सिंदूर, गुलाल, कुमकुम आदि अर्पण कर लिए। ये जो पवित्र डाल दीजिए। ओम ये जो पवित्रम परम पवित्रम समर्पयामि। माला फूल तैयार हो तो कुछ अर्पण कर लीजिए। हरि ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। मेघमकिताहं श्री चंदनम हृदयानम निमित्तम यजोपवितं परं पवित्रं समर्पयामि। श्री नारायणाय नमोस्तुते। ओम मल्यादिनी सुगंधिनी वे प्रभुहृतानि पुष्पांजलि पुष्पम पुष्पमालाम। तुलसी पत्र हो तो तुलसी पत्र भी भगवान को समर्पित कर दीजिए। भगवान नारायण को, राम जी को, कृष्ण को, हनुमान जी को, सबको तुलसी पत्र के बिना पूर्ण नहीं होती है। उनको अर्पण कर लेंगे साक्षात में। ओम धूप दीप दिखाएंगे। वनस्पति रसोतोतर गंधारुगंधोतम सर्वदेवानां प्रतिगतम धूपम सुगंधित तैलम विविधानि भगवान नारायणाय नमः। महालक्ष्मी नमः। और अगर जो कुछ मिष्टान परिवार में जरूर दीपावली के समय हम लोग बहुत सारे पकवान बनाते हैं, लेकिन एक एक दिन पर अलग अलग भोजन भोग में लगाने के लिए बड़ी नियम मर्यादा है। और अगर जो भोजन प्रसाद आप तैयार किए हैं और इधर फल प्रसाद जितने भी मिष्टान भगवान के लिए तैयारी किए इस समय पर, उसको सब समर्पित करेंगे भगवान को। और भगवान से आशीर्वाद पाएंगे कि ऐसा ही आपसे ही पा करके हम आपको ही अर्पण के तेरा तुझको अर्पण करते। हम लोग प्रार्थना में बोलते हैं, आरती में बोलते कि भगवान आज आप ही के लिए भेंट इस पे तैयार किया गया है, आप इसको स्वीकार करें। आप वापस देंगे इस प्रसाद भोजन को, हम पा करके हमारे शरीर में रोग आदि दूर रहेगी भगवान। ऐसे प्रार्थना करके एक तुलसी पत्ते इसमें भी रख देते और आचमन करेंगे। आओ भोग लगाओ मेरे भगवन, आओ भोग लगाओ मेरे भगवन, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवन, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवन, आओ भोग लगाओ मेरे भगवन, ऐसो भोग लगाओ मेरे भगवन, ऐसो भोग लगाओ मेरे भगवन, सब अमृत हो जाए मेरे भगवन, आओ भोग लगाओ मेरे भगवन। सेवरी के वैर सुदामा के तांडुल, सेवरी के वैर सुदामा के तांडुल, मांग मांग हरि खायो मेरे भगवन, आओ भोग
लगाओ मेरे भगवन जो मेरे शाम को भोग लगावे, जो मोरे शाम को भोग लगावे, छूट जाए लख चौरसिया आओ भोग लगाओ मेरे भगवान श्याम सुंदर भगवान की जय। ओम प्राणाय स्वाहा वेनाय स्वाहा सोमाय स्वाहा उदनाय स्वाहा समानाय स्वाहा। आचमन कर दीजिए, एक कच्चा फल रख दीजिए उसमें। ऋतुफलम गंगे च यमुना च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी ही सुदोजलाचमन्यम ऋतुफलंते। हे कुबेर भगवान का भी अगर जो मुहूर्त है आपके पास तो उनका भी इस समय दीपावली के समय लक्ष्मी पूजन के दिन पर उनको भी ध्यान करना आवश्यक है। विशेष हमने पहले कह चुके हैं कि गणेश जी सरस्वती लक्ष्मी को पूजन मुख्य माना जाता है, लेकिन कुबेर आदि देवता है उनको भी ध्यान कर ले। तो कुबेराय भ्यो नमः नमस्कारम नमस्करोमि, उनको भी ऐसे ही चंदन हल्दी सिंदूर से संबोधित करके ध्यान लगा करके और उनको श्रीखंड चंदनम द्रव्यो गंधार सुमनोहरन विल्पेन श्रेष्ठ चंदनम प्रतीगताहम श्री कुबेराय भ्यो नमः। हम कुबेर देवताय भ्यो नमः चंदन हरध्यानम समरम्भ्यामि भगवान श्री कुबेराय भ्यो नमः। ओम श्री कुबेराय देवताय भ्यो नमः। माला हो तो उनको अर्पण कर दीजिए। मल्यादिनी सुगंधिनी वे प्रभृतानि पुष्पांजलि पुष्पम समरम्भ्यामि भगवान कुबेर देवताय भ्यो नमः। यजो पवित्रम परम पवित्रम समरम्भ्यामि, और कुछ प्रसाद मिष्टान उनके लिए भी अर्पण करना आवश्यक है। कुबेराय नमः। ओम कुबेराय भ्यो नमः। शक्रां घट्यानि आहारं भज्यं भोजनं च घृत पक्वानं हविषां नानाय निवेदम् आत्मन्यम गंगे च यमुना च गोदावरी सरस्वती नर्मदे। कुछ फल उनके लिए। भगवान कुबेराय भ्यो नमः। हम ऋतुफलम इदं फलम मया देव स्थापितं पुरस्तेन तेन मां फलवाप्ति भरवेति जन्मनि जन्मनि अखंड ऋतुफलम। 3 बार जल आचमन्यम। पान सुपारी लौंग इलायची प्रसाद में हम लोग पहले से तैयार किए हैं, उसको स्पर्श कर लेते हैं। लौंग इलायची कर्पूर से युक्तम तांबूलम स्वरूपोजितम भगवान कुबेराय भ्यो नमः। कुबेर देवता को क्या हम दे सकते, धन संपत्ति तो उनके पास सब भरी हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद पाने के लिए दक्षिणा थोड़ी से डाल दीजिए। दक्षिणाम समरम्भ्यामि भगवान कुबेराय भ्यो नमः। अब हम लोग चल रहे हैं आज का मुख्य पूजा माँ भगवती लक्ष्मी का। आप मनी मन जितनी देरी पूजा लक्ष्मी के चलते रहे, मनी मन जहाँ पर भी आप बैठे ओम श्रीम श्रीये नमः ऐसी प्रार्थना करते रहे। माता लक्ष्मी का बड़ी बीज मंत्र, बड़ी सरल मंत्र, ओम श्रीम श्रीये नमः। ओम लक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। बहुत सारे साधन हो सकते हैं, लेकिन ओम श्रीम श्रीये नमः बोल करके आप उनको सेवा में लग जाइए। अभी हम लोग फूल लेंगे और माता लक्ष्मी का पूजन में जुड़ जाएंगे। ओम श्रीम श्रीये नमः। याम श्रीम स्वयं याम श्रीम स्वयं सुकृतिनां भुवनेषु लक्ष्मी पापाक्तन्मनां कृतधियां हृदये शुम्भदे श्रद्धां सक्तां कुलजन प्रभवस्य लज्जां तं तवां नतां समपरिपाल्यं देवी विश्वरम्। ओम ह्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै भ्यो नमः। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि माया लक्ष्मी माता लक्ष्म्यै भ्यो नमः। लाल और पीला फूल दोनों लक्ष्मी के विधान में लिखा है, उनके समर्पित कर सकते हैं, उनको हम समर्पित करें। और माता लक्ष्मी को अभिषेक की तैयारी करते हैं। मूर्ति को उठा करके सीधे हाथ से थाली में परार्थ में बैठा लीजिए, और मान जैसे और मूर्ति को सेवा किए उनका पैर धुलाएंगे, हाथ धुलाएंगे। श्रृंगार आदि सामान तो आपके पास तैयार है तो उसको तैयार रखिए, और उसके बाद में मूर्ति की सेवा के बाद में हम लोग अर्पण करेंगे की वस्तु। ओम पाघ्घं समरम्भ्यामि महालक्ष्म्यै नमः। श्रीं श्रीये नमः। हाथ धुलाई। ओम महालक्ष्म्यै नमः। आर्धं समरम्भ्यामि। ओम श्रीं श्रीये नमः। ऊपर सर से सर्वांग स्नानम, सर्व अंग पर माने सब हाथ पैर सभी जगह पर माता लक्ष्मी का सारे अंग पर जल का छींटा हो जाए। और पंचामृत भी ऐसे ही 5 बार जरूर डालना। दूध दही घी शहद मधु अगर जो आप अलग से तैयार करें तो दूध से पहले दही से पहले बाद में घी
और मद यानी कि शहद से और फिर चीनी से अभिषेक करिए, या तो पंचामृत से 5 सामान मिला करके पंचामृत स्नानम, फिर शुद्ध जल से करेंगे, दोबारा जल से स्नान हो जाएगी। भगवती माता लक्ष्मी आए भी हो नमः, फूल से माता लक्ष्मी को शरीर को मिलेंगे और उसके बाद में सुखा करके मूर्ति को वापस स्नान देंगे। महालक्ष्मी वियोदमाहम पाघमार्धमाचमन्यम शुद्धो जल स्नानम, शुद्ध स्नानम शुद्ध शुद्धि ही। ओम उठा करके मूर्ति को सुखा करके और वापस उस स्थान पर दे देंगे माता लक्ष्मी को। और उसके पश्चात अगर आप तैयारी किए हैं कुछ वस्तु भगवान को माता लक्ष्मी को अर्पण करने के लिए, जैसे कि साड़ी हो, उपवस्त्र हो, चूर्णी हो, ये सब के सब एक एक धीरे धीरे करके एक मस्त पहले वस्त्र। ओम विशेष वस्त्रम समृम्भ्यामि हि उपवस्त्रम समृम्भ्यामि मातमहं लक्ष्मी नमस्तुभ्यं महामाया श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। वस्त्र के बाद में चूड़ी हो, बिंदी हो, बूंदी हो, और एक एक वस्तु निकाल करके उसको समर्पित करिए। जो जो वस्तु जहाँ लगते हो, गले में डालने के हार तो गले में डाल दीजिए, जब हो तो पैर के पास रखिए, कंघी हो तो कंग, बाल में उसको स्पर्श कराइए, बिंदी हो तो बिंदी, ऊपर वस्त्र हो तो चूर्णी की तरह ऊपर उठाइए। ऐसे ऐसे एक एक वस्तु जहाँ जाती हो, पूरे डब्बे ऐसे सामने मत रख देना। जो जो वस्तु जहाँ चढ़ाना चाहिए माता को वहाँ पर आप समर्पित करें। सुहागिन स्त्रियों की बड़ी एक चीन होती है कि माता को जैसे हम भेंट अर्पण करें वैसे माता हमारे जीवन में भी एक एक सामान को हमारे जीवन में भरपूर रखेंगे और सदा सुहाग बने रहे। ऐसे माँ लक्ष्मी को ऐसे विशेष पूजा के दिन पर, लक्ष्मी को पूजा के दिन पर, चाहे धनतेरस हो, चाहे छोटे दिवाली हो या दीपावली हो, इस दिन पूजा का विधि विधान अलग से है। इसमें नियम है कि माँ लक्ष्मी के साथ साथ में गणेश जी और सरस्वती को पूजन किया जाए। और एक एक वस्तु अर्पण करते जा रहे हैं आप यहाँ पर। हम थोड़े से मंत्र आपके बीच में बोलते रहेंगे। नमस्तुभ्यं महामाया श्रीपीठे सुरपूजिते श्री शंख गदा हस्ते लक्ष्मी मानस्मी नमोस्तुते। ओम लक्ष्मी का 8 मुख्य रूप है। आदि लक्ष्मी है, विजय लक्ष्मी है, संतान लक्ष्मी है, गज लक्ष्मी है, धैर्य लक्ष्मी है, धन्य लक्ष्मी तो है ही, और इधर विद्या लक्ष्मी भी है, धन लक्ष्मी। ऐसे ऐसे एक एक रूप को हम लोग यहाँ पर पूछते हैं। सुमनवसिन्तं सुन्दरी माघवयं चन्दः सहोदरी हेममये मुनिगणमण्डितः मोक्षप्रदायिनी मञ्जुलमाशनि वेदनुते पंकजवासिनी देव सुपूजितं सद्गुण्यविर्षिणीं शान्तियुतेः। जय 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 मधु सुंदर कामनी आदि लक्ष्मी सदा पालन मम अहिल काल कलमंचन नाशनम कामनी वेद रूपनी वेद में श्री समुद्र मंगल रूपनी मंत्र निवासिनी मंत्र मूर्ते मंगलदायिनी अम्बुददायिनी वेद गण क्षेत्र नमः। जय 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 मधुसूदन कामनी धन्य लक्ष्मी सदा पालय मम। जय बरह वर्धिनी वैष्णव भार्गे मंत्र स्वरूपनी मंत्र मूर्ते हिम सर्वगण पूजित शीघ्रं फलदायिनी ज्ञान विकासिनी शास्त्रनुते भव भयहारणं पाप विमोचने असमासाद जनये श्रुतं पाद्यस्तं। जय जय श्री हे मधुसूदन कामनी धैर्य लक्ष्मी सदा पाल्यं मम। एक ही वस्तु माँ को अर्पण कर चुके। अब मैया का धूप दीप और सुगंधित तेल दिखाएंगे। ओम वनस्पति रसोदर गंधारुगंधो तम सर्वदेवानां पतिग्रताहं धूपम दीपम सुगंधित तेलम समरम्भयामि। जैसे गणेश जी को दुर्वा घास प्रिय है, वैसे माँ लक्ष्मी को भी है और सरस्वती मैया को भी दुर्वा घास प्रिय है। तीनों को तीनों दुर्वा घास ग्रहण अर्पण किया जाता है। 3 टुकड़े ले लीजिए, ऊपर का भाग दुर्वा घास का। कांडत प्रशेची नाम दुर्वांकुरान समरम्भयामि। माला अर्पण किए माता लक्ष्मी का।
पुष्पमाला बने हो, नहीं तो फिर एक फूल अर्पण कर दीजिए। मल्यादिनी सुगंधिनी वे प्रभु हृदयानि पुष्पांजलि पुष्पमालाम समर्पयामि। हाथ साफ करके थोड़े से जल के छींटा अपने हाथ पे कर लीजिए। फिर मैया का विशेष भोग तैयार करें हम लोग और इसको समर्पित करेंगे। हरि ओम शक्राम घट्यानि आहारम मज्जम भोजनम च घृत पक्वानम हविषाम ननय निवेदम समर्पयामि। महात्माम लक्ष्मी देव्याय भ्यो नमः प्राणाय स्वामिनाय स्वा सोमाय स्वा। जितने भी पकवान हम दिवाली के लिए तैयार किए होंगे सब के सब मैया लक्ष्मी को आज समर्पित कर दीजिए। मैया का हमेशा हमारे जीवन में आने वाले वर्ष दीपावली के बाद में कुछ लोग नया वर्ष मानते हैं, इस वर्ष नया वर्ष आरंभ हो कि मैया जैसे अभी पिछले वर्ष हमारे जीवन भरपूर रखे थे वैसे आने वाले वर्ष भी ऐसे रखे, ताकि हर वर्ष हम आपको विधि विधान से इस प्रकार का पूजन में शामिल हो सके। भगवती माता लक्ष्मी नम आचमनियम समर्पयामि। कच्चे फल भी डालिए। ओम इदम फलम मया देवस्तापितम पुरस्तेन तेन माम फलवाप्ति भरवेति जन्मनि जन्मनि अखंड ऋतु फलम समर्पयामि। मां लक्ष्मीये भ्यो नमः। लौंग इलायची सुपारी कटोरे में हम पहले से रख चुके हैं। यहाँ पर ये लाल लवंकर से युक्तम तांबुलम सुरपूजितम दक्षिणा तो डाला है। महालक्ष्मीये भ्यो नमः दक्षिणाम समर्पयामि। और अब हम, अगर आपके पास शंख का तैयारी है, जोड़े में शंख उचित माना जाता है, जोड़े में शंख उचित माना जाता है। आपको पता है माता लक्ष्मी का आगमन समुद्र से हुई है और समुद्र से भी शंख निकलते हैं। भगवान विष्णु भी क्षीर सागर में निवास लेते हैं। इसी प्रकार से जोड़ा में अगर शंख है जो थोड़े पीले रंग का हो, वो भगवान विष्णु का रूप मान करके, और फिर लक्ष्मी का शंख दोनों को अभिषेक करेंगे, स्नान कराएंगे। फिर उसी में वापस जिसको थाली में तैयारी करेंगे तो वापस रख लेंगे। और शंख पूजन के बाद में शंख को भी विष्णु रूप में जैसे मूर्ति की सेवा हम लोग करते हैं वैसे ही जल पंचामृत आदि से स्नान करा करके ओम नमस्तुभ्यं महामाया श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडानरुणे कोलसव सुभयंकरी सर्वपाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वगे सर्वदे सर्वदुष्ट भयंकरी पंचामृत से ओम श्री सर्व दुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि वृद्धि प्रदेह देवी भक्त मुक्त प्रदायिनी मंत्र मूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। फिर से जलादि स्नान से ओम योग जय योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। सुचले सुचमे महारुद्रे महाशक्ति मनोहरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्म आसनम सिद्धते देवी परम स्वरूपिणी परमेश्वरी जगन्मातृ महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतंबरे देवी नानालंकार शेषभूषितम जगसिद्धते जगन्मात महालक्ष्मी नमोस्तुते। फूल से माता लक्ष्मी को पोछ विष्णु और लक्ष्मी का शंख को पोछ लेंगे, सुखा लेंगे। वापस को इस थाली में नया थाली नया बर्तन लाए होंगे। हम लोग के हिंदू धर्म में धनतेरस के दिवस पर मानता किया जाता है कि धनतेरस पर एक नया बर्तन नया पात्र कुछ न कुछ नया भगवान के लिए लाना चाहिए। तो अगर जो ऐसे कुछ लाए हैं तो शंख को धुला करके थाली में बिठा करके उसी में रख लीजिए और लाल या पीले कपड़ों के साथ में जोड़ करके नीचे से कपड़ा थाली में फिर ऊपर से ढक लें। ओम हम शंख पूजनम जिग्दसतम जन्मातः इसको उठा के जन्मातः स्थितम वह भगवती लक्ष्मी देव्याय भ्यो नमः। ओम महालक्ष्यस्ता स्तोत्रम य पठत भक्तमानराम सर्व सिद्धि नमो प्रवक्तम राज्य रात्रितम सर्वदाम एक काले पठनित्रम महापाप विनाशनिम त्रिकालम य पठतर्भद्निधानयत। श्री महालक्ष्मी, इसको भी चंदन आदि टीका और फूल से
श्रीखंड चंदनम द्रिव्यो गंधार सुमनोहरन विल्पेन सुरश्रेष्ठ चंद्रम प्रतिगदाम त्रिकालं च पठे नित्रं महाशत्रु विनाशनम महालक्ष्मी व्रियेतं प्रसन्न वरदाम शुभम। त्रिही चावल थोड़ा से अशुता सुशेषण और फूल अर्पण करेंगे। मल्यादिनी सुगंधिनी वे प्रभुहितानि पुष्पांजलि पुष्पम श्री 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 लक्ष्मी देव्याय भगवान नारायण धूप दीप दिखा दीजिए। धूपम दृश्यामि श्री महालक्ष्मी देव्याय नमः। शंख पूजनम श्री दीपदानम साज्यम च वर्ति संयुक्त वहिना सुगंधित तैलम विविधानि श्री भगवान महालक्ष्मी देव्याय भ्यो नमः। शक्रां घट्यानि आहारं भज्यं भोजनं च घृत पक्वानं हविषां ननाय नैवेद्यं समर्पयामि महालक्ष्मी सै नारायणाय नमः। नैवेद्यामि आचमन्यं जल स्नानं प्रतिगतां महालक्ष्मी देव्याय भवन। अब हम लोग जा रहे हैं माता लक्ष्मी को 108 बार नाम बोलेंगे मैं यहाँ से, और नाम के साथ साथ में ओम श्रीम श्रीये नमः ऐसे कह करके हम माता लक्ष्मी को 108 बार अगर जो सिक्के कॉइन्स है तो आप अर्पण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं तो चावल या तो फूल भी माता लक्ष्मी को आप अर्पण कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग स्टूडियो से आपके बीच में माता लक्ष्मी का 108 नाम बोलेंगे। आप नाम के साथ साथ में ओम श्रीम श्रीये नमः बोल करके संघ के अंदर डालते रहें। तो ओम श्रीये नमः एक डाल दो। ओम पद्माय नमः, ओम प्रकृते नमः, ओम सत्वाय नमः, ओम शांताय नमः, ओम जिष्ट शक्तिये नमः, ओम अव्याय नमः, ओम केवलाय नमः, ओम निष्कलाय नमः, ओम शुद्धाय नमः, ओम व्यापिने नमः, ओम व्यंग विग्रहाय नमः, ओम व्यंग पदकृताधराय नमः, ओम परस्ये नमः, ओम व्यामृतद्रवाय नमः, ओम निर्माय नमः, ओम व्योम मत्स्थाय नमः, ओम पंचव्योमः प्रदाशिताय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम व्यामनीलाय नमः, ओम परमानंद स्वरूपने नमः, ओम नित्य शुद्धाय नमः, ओम नित्य तृप्ताय नमः, ओम निर्विकराय नमः, ओम निर्शनाय नमः, ओम ज्ञान शक्तिये नमः, ओम कृति शक्तिये नमः, ओम भोक्त शक्तिये नमः, ओम शिखवहाय नमः, ओम सहवासाय नमः, ओम निरानंदाय नमः, ओम विभूतिये नमः, ओम विमलाय नमः, ओम चलाय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम वैष्णवे नमः, ओम अव्यक्ताय नमः, ओम विशानंदाय नमः, ओम विकासिन्ये नमः, ओम शक्तिये नमः, ओम विभिन्न सर्वात्मने नमः, ओम समुद्र परितोषणे नमः, ओम श्री मूर्ते नमः, ओम सनातनाय नमः, ओम हृदयाय नमः, ओम निस्तारंगाय नमः, ओम निरमयाय नमः, ओम ज्ञानगेयाय नमः, ओम ज्ञानगमाय नमः, ओम ज्ञानगे विकासिने नमः, ओम स्वशं शक्तिये नमः, ओम गहनाय नमः, ओम निष्कर्ण विशते नमः, ओम सुनिर्मलाय नमः, ओम स्वरूपने नमः, ओम स्वर्गाय नमः, ओम श्रीपाराय नमः। ओम अब एक से ज़्यादा लोग हैं आपके पास तो आधे आधे डालो, तो अभी आधे पे पहुँचे हैं। 108 तक पूरा डालना। अब जैसे भी वह बंटवारा करके घर के सभी लोग भाग ले लें। हरि ओम पराय नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम सुगुण वर्जिते नमः, ओम सकलंगाय नमः, ओम निराधराय नमः, ओम निसंकल्पाय नमः, ओम निराश्रयाय नमः, ओम अंशकिरणे नमः, ओम सुशांताय नमः, ओम शाश्वताय नमः, ओम भासुरे नमः, ओम सितराय नमः, ओम अनु अम्पम्पाय नमः स्वः, ओम निर्विकल्पाय नमः, ओम श्री नियंत्राय नमः, ओम यंत्रवाहिने नमः, ओम अभेगाय नमः,
ओम भेदिने नमः, ओम भिन्नाय नमः, ओम भारते नमः, ओम श्री खगये नमः, ओम अग्रभाय नमः, ओम ग्रहकाय नमः, ओम गुणाय नमः, ओम गंभीराय नमः, ओम विश्वगोपिने नमः, अनिर्विषये नमः, ओम अप्रीतिहताय नमः, निर्विजाय नमः, ओम पावने नमः, ओम परस्ये नमः, ओम अप्रीतिकराय नमः, ओम परिमिताय नमः, ओम बहुभ्रांति विनाशने नमः, ओम एकस्मै नमः, ओम दिरूपाय नमः, ओम त्रिविधाय नमः, ओम असंकृताय नमः, सुरेश्वराय नमः, ओम सुप्रतिष्ठाय नमः, ओम महाधात्रे नमः, ओम महालक्ष्म्यै नमः, ओम नमः श्री नारायणाय नमः, ओम श्री सिद्धते नमः, ओम हृदये नमः, ओम ध्रुवाय नमः, ओम गते नमः, ओम ईश्वरे नमः, ओम महिमने नमः, ओम जित्याय नमः, ओम प्रमोदाय नमः, उज्ज्वला ओम भोगाय नमः, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं दयानिधि माँ लक्ष्मी देव्याय भ्यो नमः। माता लक्ष्मी का ऐसे ये जो सिक्के बटोर के रखे आप, इस सिक्के से अगले वर्ष दोबारा लक्ष्मी पूजन से पहले 1-2 दिन पहले इस सिक्के से धन को बटोर करके आप कुछ नया सामान ले सकते हैं, या तो बढ़ंती के लिए उसमें रान दे, उसमें और जोड़ते जाए हर वर्ष, जैसे भी आपकी इच्छा हो वैसे कर सकते हैं। इसमें अब हम जा रहे हैं, लक्ष्मी को थोड़े से पाठ आपको सुनाएंगे, 40 का पाठ, उसके बाद में हवन की तैयारी करेंगे। अगर जो हवन का आपके पास तैयारी बनी है, कटोरे में घी, कटोरे में जल, लोटा में जल, हवन सामग्री, समिधा लकड़ियाँ और कपूर माचिस तैयार रखी हवन कुंड के साथ में। अन्यथा आप नहीं कर रहे हैं इस वर्ष तो मनी मन भी ऐसे सोच सकते हैं, जो हम स्वाहा स्वाहा यहाँ से कराएंगे मंत्र के द्वारा, तो मन में आप सोचते हैं कि मन से ही भी कर सकते हैं, ऐसे कि नहीं कि सचमुच में पूरे के पूरे समान ना हो तो। लेकिन भगवती माता लक्ष्मी का 40 का पाठ आप फूल लेकर के ध्यान में बैठे, 40 आपको आता है तो घर से ही अपने साथ इसको आप बोलें। मातु लक्ष्मी करी कृपा करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध करी पूर्वहु मेरी आस। यही मोरे अरदास हाथ जोड़ विनती करो, सब विधि करो सुआस भक्त जननी जगदम्बिका। सिंधु सुता में सुमिरो तो ही ज्ञान बुद्धि विज्ञा दो मोई, तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि पूर्वहु आस मारी। जय 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 जगत जननी जगदम्बा, सबके तुम ही हो अवलंबा, तुम हो सब घट घट के वासी, विनती आई हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन के तुम हो हितकारी। विनयो नित्य तुम्हारी महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी। कई विधि स्तुति करो तियारी, असुद लीजय अपराध विसारी। कृपा दियो ममोरी, जगत जननी विनती सुन मोरी। ज्ञान बुद्धि जब सुख की दाता, संकट हरो हमारो माता। श्री सिंधु तब विष्णु अथायो, 14 रतन सिंधु में पायो। 14 रतन में तुम सुकुरासी, सेवा कियो प्रभु है बनदासी। जो जो जन्म जहाँ प्रभु लीना, रूप बदलता सेवा कीना। स्वयं विष्णु जब नर तनु धारा, लिनो अवधपुरी अवतारा। तब तुम प्रकट जनकपुर माही, सेवा कियो हृदय पुलकाई अपनायो। तो ही अंतर्यामी विषि त्रिभुवन के स्वामी, तुम समह प्रबल शक्ति नहीं आनी कहा। तक महिमा को बखानी, मन कर्म वचन करे सो काई। मन इच्छित वंचित फल पाई, तजी छल और कपट चल चतुराई। पूजय विविध भांति मन लाई, और हाल में को बुझाई। जो या पाठ करे मन लाई, ताको कोई कष्ट न होई। मन इच्छित पावे फल सोई, त्राही त्राही है दुख निवारणी। त्रिविध ताप भव बंधन हारी, जो या पढ़े और सुपढ़ावे। ध्यान लगा कर सुने सुनावे, ताको कोई न रोग सतावे। पुत्र आदि धन संपत्ति पावे, पुत्रहीन रु संपत्तिहीन। अंत बधिर को दे गौड़ी अति दीना। विल्प बलायक पाठ करावे, शंका दिल में कहीं न लावे। पाठ करावे दीन 40, तापर कृपा करे गौरीश। सुख संपत्ति बहुत सो पावे, कमी कहीं कहूँ की आवे। 12 मास करे सो पूजा, ते समधन्य और नहीं दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माई, उन सम
कोई जग में कहो नाई, बहुविधि क्या मैं करो बड़ाई, ले परीक्षा ध्यान लगाई, करी विश्वास करे वर्तने मा, होए सिद्धि उपजय और प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी महारानी, सब में व्यापित हो गुण खानी, तुमरो तेज प्रबल जग माही, तुम समको दयालु कहो नाई। मोय अनाथ की सुधि अब लीजय, संकट काटि भक्ति मोहि दीजय, बोल चुक करी क्षमा हमारी, दर्शन दीजय दशानी आरी, बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम्हें अछत दुख सहते भारी, नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि है मन में सब जानत हो, अपने मन में रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोर अब करो निवारण, कई प्रकार में कहो बड़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहि नहीं अधिकाई, उठिए प्रात करत यस नाना, सो कछु बने करे सो जाना, अष्टमी को व्रत करे जो प्राणी, हर्ष हृदय पूजय महारानी, 16 दिन पूजा विधि करई, अश्वनी कृष्ण जो अष्टमी परई, ता पर सब छूटे दुख दावहम, सो जन सुख संपत्ति नित पाव, त्राही त्राही दुख हारणी, हरो बह गई सब त्रास, जयति जयति जय लक्ष्मी करो दुश्मन का नाश, रामदास धरि ध्यान नित, विनय करत कर जोर, मातु लक्ष्मी दास पे करो दया की कोर, भगवती माता लक्ष्मी की जय। फूल समर्पित कर दीजिए मैया को। अब हम चल रहे हैं सीधे सीधे हवन का विधि पे। अगर आप हवन पर नहीं कर रहे हैं फिर भी आप इसको दर्शन करिए, ऐसे अनुभव करिए कि सचमुच में आप माता लक्ष्मी को हवन आहुति दे ही रहे, और ऐसे करने के बाद में आरती तुरंत उसके बाद ही रहेंगे। हम कोशिश करें कि इस बीच में जितने से जितने देवताओं को आज पूजन हुआ है और उनके सबका आहुति दें। गायत्री मंत्र मूल मंत्र है ही हमारे बीच में, लेकिन गणेश जी आदि देवताओं से शुरुआत करना है। हरि ओम। लक्ष्मी पूजा का निमित्त हम लोग हवन का विधि यहाँ पर शुरुआत करने जा रहे हैं। हवन का सामग्री आपके पास तैयार होगी, उसके साथ साथ में घी कटोरी में, और कटोरे में जल भी एक अलग से रखने का है, और जल के साथ साथ में समिधा और एक आचमनी जल जो पूजा में लिए थे वही चलेगा, फूल भी, और इसको तैयारी में हम रखते हैं। ओम कपूर हो तो उसको जला करके फिर शुभारंभ करते हैं। हरि ओम अग्नि देवतायं नमः, अग्नि देवतायं नमः, अवाहयामि स्थापयामि पूजयामि अग्निदत्तं पुरो भूर्भुवस्सुवः भूर्भुवः देवतायं नमः, भूर्भुवस्सुवः सूर्भुवस्सग्नि देवतायं नमः, अवाहयामि स्थापयामि भूर्भुवग्ने नमः, अवाहयामि स्थापयामि पूजयामि पंचोपचार पूजनम। उदबुदु चारों तरफ कुंड में टीका और फूल रेख करके रिंग वेदाय नमः, अधर वेदाय नमः, साम वेदाय नमः। आवाहन सतस्ते श्री अग्नि देवतायं नमः, स्थापयामि पूजयामि। अब पहला समिधा, 3 समिधा लकड़ी। ओम अयं वेदमात्मा चाद वेदस्य तेन यत्तेस्य हम वर्धस्य चेद वर्धय चास्मान् प्रजया प्रशुभि वर्णः वर्चसे नानान्धेन समिधे स्वाहा। दूसरा समिधा फिर तैयारी करिए, और इसको भी घी में दोनों तरफ स्पर्श करा लीजिए। समिधाग्ने दुर्यस्य सितं घृतेन वोद्यतः तिथ्यम आस्मिनं हुवेन ज्योतेन सुसमिधाय शोजिसे घृत अग्ने चाद वेद से हे। तीसरा ओम तंतवाहम समिधां भिंगरे गृध्यम भैमसी वेजस्ते अविस्ते स्वाहा इदम अग्ने चाद वेद से इदम नमः। लोटा के जल जो आचमन का है उससे कुंड का आगे का भाग सूर्य की तरफ आदित्य अनुमत से, उसके उपरांत सरस्वती अनुमत से अपने तरफ, फिर बाएं तरफ अपने सरस्वती अनुमत से, अनुमत से सरस्वती अनुमत से चारों तरफ घुमा लीजिए। ओम देव सवितां पुनातु वसो पवित्रेण सहस्त्रान उत्रुपान से हे। अग्नि देवताय नमः, हम सुसमिधाय
आचमन्यम। अब घी डालेंगे, एक व्यक्ति घी डाले, पुरुष हो घर में वो घी डाले और एक बूंद फिर कटोरे पानी में वापस डाल देंगे। ओम प्रजापते स्वाहा, इदम प्रजापते इदम नमः। और संहिता भी रख लो, लकड़ी ऐसे। ओम सुसमिधाय शोजिष्टे कृतघ्नेः चाद्वेत्से भूर्भुवस्वरी भूम्नां पृथिवी वरिम्नाहं तस्यास्ते पृथिवी मन्नादमन्ना दयाददे अग्नि देवताभ्यो नमः स्थापयामि पूजयामि। श्री समिधायं पूजनम। ठीक है, घी डालेंगे एक बूंद पानी में। ओम प्रजापते स्वाहा, इदम प्रजापते इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय इदम नमः। अग्ने स्वाहा, इदम अग्नाय इदम नमः। सोमाय स्वाहा, इदम सोमाय इदम नमः। भू स्वाहा, इदम अग्ने इदम नमः। भुव स्वाहा, इदम वायवे इदम नमः। स्व स्वाहा, इदम सूर्याय इदम नमः। अब एक व्यक्ति सामग्री और लोग भी सामग्री, एक कम से कम एक व्यक्ति जरूर घी डालते रहे। ओम गणनन्त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियनन्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधिनन्त्वा निधिपतिगुं हवामहे। वसो मम अहम जानि गर्भदम्मं। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिचोरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। श्रीमन्महागणाधिपते स्वाहा। गजानन भूतगणादि सेवितं कपेत जम्बो फलचारुवचनम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विन्ध्येश्वर पादपङ्कजं। गणपते स्वाहा। विघ्नेश्वराय वरदराय सुरपिराय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गणपते स्वाहा। ओम वर्कतुंड महाकार्य सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपते स्वाहा। ब्रह्मा जी का नाम से ब्रह्म यज्ञान प्रस्थम स्वेचनावा सदस्य विश्वे श्री ब्रह्माय स्वाहा। ओम केशव पुंडरीकांचम माधो मधुसूदनम रुक्मणी सहितं देव विष्णु मवाम श्री विष्णुवे स्वाहा। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वहितारं गगनसदर्शं मेघवर्णं शुभागनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं लक्ष्मीनारायणाय स्वाहा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणवध्वजा मंगलम पुंडरीकांचो मंगलाय तनोहरि श्री नारायणाय स्वाहा। ओम ऋषिकेशाय स्वाहा। ओम गोविंदाय स्वाहा। ओम माधवाय स्वाहा। भगवान गणपति का आहुति दे चुके हम लोग, ब्रह्मा जी के दिए, विष्णु भगवान के दिए। विष्णु का अवतारों पे चलते हैं। भगवान राम का नीलायाम भूषयामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पानु महासायक चारु जापम नमामि रामम रघुवंश नाथनम रामचंद्राय स्वाहा। श्री राम रमेते रमेते रामे मनोरमे सहस्राम तत्तुल्यम राम नाम वर्णाने अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका भूरी द्वारावती गंगा सप्तते मोक्षदायका राजा रामचंद्राय स्वाहा। एक श्लोक से पूरे रामायण का आहुति। आदो राम तपवन दिगमनाम हत्यमिक कंचानन विदेहि हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषम बाली निग्रहरणम समुद्र तरणम लंकापुरी दानम पंचाद्र रामन कुंभकर्णन यति श्री रामायण स्वाहा। एक श्लोक से भागवत का। आदो देवकी देव गर्भ जननम गोपी गृह वेदनम माया पूतनम जीवतापहरणम गोवर्धन धन कंसा चेतनम करवादि अननम कुंती सुत पालनम यति श्री भागवत पुराण कथित श्री कृष्ण लीलामृतम स्वाहा। भगवान श्री कृष्ण का वासुदेव सुतम देवम कंस चानूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु राधा कृष्णाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा।
12 बार ऐसे बोल लीजिए। भगवान विष्णु को मंत्र को 12 अक्षर से बनती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। 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 शिव जी का 5 अक्षर से ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च शिवतराय च ओम नमः शिवाय स्वाहा। 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 हम 3 बार महामृत्युंजय मंत्र का सहारा लेते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिन पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवां वन्दनार्ह मृत्युर्मुच्येमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिन पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवां वन्दनार्ह मृत्युर्मुच्येमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिन पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवां वन्दनार्ह मृत्युर्मुच्येमामृतात् स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या कुंदेन्दु तुषारहरज्वला या शुभवस्त्राविता। माँ सरस्वती के नाम से डाल रहे हैं। या कुंदेन्दु के तुषारहरज्वला या शुभवस्त्राविता या वीणावर्धन मंडिता करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मेचेतु शंकर प्रभृति वीरदेवो सदा वंदितां सा मां पातुं सरस्वतीं भगवतीं निशेष चाड्यंबा सरस्वती देव्याय स्वाहा। माँ लक्ष्मी के नाम से महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि माँ लक्ष्मी देव्याय स्वाहा। देवी दुर्गा का सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। नवग्रह मंडल का ओम ब्रह्मा मुरारी स्त्री प्रांतकारी भानु शशि भूमि सुत बुकु शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति कर भवन्तु। भूर्भुवः श्री सूर्य नारायणाय स्वाहा। भूर्भुवः श्री चंद्र देवताय स्वाहा। भूर्भुवः श्री मंगल देवताय स्वाहा। भूर्भुवः श्री बुध देवताय स्वाहा। भूर्भुवः श्री गुरु बृहस्पति देवताय स्वाहा। भूर्भुवः श्री शुक्र देवताय स्वाहा। भूर्भुवः श्री शनिचर देवताय स्वाहा। भूर्भुवः श्री रन राहु देवताय स्वाहा। भूर्भुवः श्री कंकेतु देवताय स्वाहा। हनुमान जी का अतुलित बलधामं नमामि स्वयं शैलावदें नमामि स्वाहा। धनुज बल कृशानुम नमामि ग्राणीनां कर्णयं नमामि स्वाहा। सकल गुण निधानं नमामि वानर नामंधीं च नमामि स्वाहा। श्री रघुपति प्रिय भक्त नमामि वात जात नमामि मन हनुमते स्वाहा। निश्चय प्रेम पतेति विनय करे सन्मान तेये के कार सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान स्वाहा। यजमान से इष्ट देवताय स्वाहा। जो भी देवताओं में आपके ज्यादा मन लगती उनका नाम से कुल देवताय स्वाहा। कुल का देवी है उनका नाम से कुल देव्याय स्वाहा। ग्राम देवताय स्वाहा। वास्तु देवताय स्वाहा। क्षेत्र दीपाल देवताय स्वाहा। पंचलोकपाल देवताय स्वाहा। 10 दिशा से हमारे भगवान रक्षा करने वाले दक्ष दीपाल देवताय स्वाहा। कोई भी देवता छूट गए हैं तो गायत्री मंत्र से पूर्ण होती हैं। 11 बार गायत्री मंत्र के सहारा लेते हैं। हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः
विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। गुरु मंत्र अगर आपके पास है तो इसको बोल करके 5-7 बार डाल लीजिए। नई मंत्र है तो देवताओं के गुरु का नाम है बृहस्पति। ओम गुरु बृहस्पति स्वाहा कर सकते हैं, या तो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे स्वाहा ऐसे बोल करके डाल सकते हैं। ओम बंधः गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर गुरुदेवाय स्वाहा। एक मुख्य रूप से हवन विधि पूरा हो रहा है। लक्ष्मी का श्री सूक्तम का पाठ है जिसमें 16 आहुति है और उस पे हम एक एक श्लोक बोलेंगे। आप ओम श्रीम श्रीये स्वाहा करके आहुति डालिए। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं स्वर्णरचित्रस्तत्राणां चंद्रमां हिरण्मयी लक्ष्मी चादिवेद से माँ अवहं श्रीं श्रीये स्वाहा। ओम तामा वह जादवेद से लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देहं गामशं पुरुषानहम् ओम श्रीं श्रीये स्वाहा। ओम अश्वपूर्णां रथमध्यां हस्तिनायां शिस्तमोत्तीर्णं श्रियं देवमुक्तं श्रियं श्रीमां देवी पुरुषोत्तनाहं श्रीं श्रिये स्वाहा। ओम काम सोमसितां हिरण्यप्रकाशमानां जलजन्तं तीर्थतीर्थपयतं पद्मंसितं पद्मवर्णां तमिहो महद्यं श्रियम् ओम श्रीं श्रिये ओम श्रीं श्रिये श्रीं श्रिये स्वाहं। चंद्रमां प्रभासानां यशसं ज्वलजन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टवामुदाहरणं तम पद्मनिभिं शरणं प्रपगेः अलक्ष्मीं नश्यन्तं तृणामृणेः स्वाहा। ॐ आदित्यवर्णां तपस्वादितं जातो वनस्पति यस्तं विश्वस्तं विलहं तस्यं फलानि तपसां नुवन्ततं याहमन्तरां याशेस्ते ब्रह्म लक्ष्मी स्वाहा। उपेतु माम देवसखां कृत्यश्च मणिनां सह प्रादिभूता शंसे राज्यस्थितहं कृतमृतिं ददातु मे स्वाहा। ओम श्रुतिः पापासालमालं ज्येष्ठलक्ष्मी ज्येष्ठमालक्ष्मीः नाश्य सतं अनीयाभिः त्रिमित स्मृतं चाह सर्वां निर्गुणां ते मे गुहन लक्ष्मी श्रीं श्रिये स्वाहा। गन्धद्वारां दुरसर्षां नित्यहं पुष्टां करीरीशनम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तमिहोपरिव्यं श्रियं श्रीं श्रिये स्वाहा। मनसां काम अमाकुतिं वचः सत्यामाशिं पशूनां रूपये स्थितं महिश्रियं श्रियेते यशां स्वाहा। कर्दमेन प्रजां भूतां मह्यं सम्पकर्दमन ओम श्रियं वाचसें चेः
मे कुले मात्रम पद्ममालिनीं ओम श्रीं श्रिये स्वाहा ओम आपसि जीवन्तुं सिमिदे दानं जकलितवसे मे गृहे नीचः देवी मातरं श्रियं वास्यं मे कुले श्रीं श्रिये स्वाहा ओम आर्दां पुष्पकारणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रमां हिरण्मये लक्ष्मी जादवेद मा आवहम ओम श्रीं श्रिये स्वाहम आर्दां यां करिणीं इष्टिं स्वर्णां हेममालिनीं सूर्यं हिरण्मयं लक्ष्मी जादवेद से मावहम ओम श्रीं श्रिये स्वाहम ओम तामा आवह जादवेसिं लक्ष्मी मनपगामिनीं यास्यं हिरण्ये प्रभूतिं गावोम दस्य दश्वानं द्विन्द्वयं पुरुषाणां श्रीं श्रिये स्वाहा या शुचि प्रेतां भूत्वां जुयमनाञ्च मन्दनं सूक्तं पञ्चदशमनं च श्रीकाम संतते जपेतहं ओम श्रीं श्रिये स्वाहा। 3 बार गायत्री मंत्र अपने मन में बोल करके डाल लीजिए। जो मन की इच्छा है सोच करके डाल दीजिए कि भगवती बारंबा माता रानी का नाम से या माँ लक्ष्मी के नाम से या गायत्री मंत्र मनी मन बोल करके जो मन की इच्छा वो विश करके फिर डाल दीजिए। और उसके बाद में मीठा कुछ तैयारी रखिए भगवान अग्निदेव को अर्पण करने के लिए। खीर उत्तम प्रसाद अग्निदेव के लिए, उनको साथ में सुपारी और धागे डोरे लपेट करके तैयारी कर लीजिए। नारियल है तो उसके हिसाब से। और फिर खड़े हो जाएंगे 3 आहुति के बाद में। पूर्ण आहुति के साथ में पहले मीठा डालना है और फिर जो बची सामग्रियां हैं फिर घी की आहुति। हरि ओम। खड़े हो जाएंगे अपने घर पर। आप तैयारी में जैसे भी बने हैं हवन कुंड के पास खड़े हो जाएंगे पूर्ण आहुति अर्पण करते हुए। ओम सृष्ट कीर्ति आहुति ही ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वं मयि पूर्णं स्वाहा। सामग्री जितने बचे हैं 3 हिस्सा में पूरा कर दीजिए। ओम सर्वं मयि पूर्णं स्वाहा, सर्वं मयि पूर्णं स्वाहा, पूरे के पूरे डाल दो। ओम सर्वं मयि पूर्णं स्वाहा। अब हम लोग जा रहे हैं घी का आहुति डालने। घी एक धारा से डालना उचित है। नीचे से शुरुआत करें फिर उठा ऊपर सा सकते हैं। वसो पवित्रमसि सहस्रधारम यासो पवित्रमसि सहस्रधारम देव सवितां पुनः दोषो पवित्रेण सहस्रधारम काम दुच स्वाहा। महालक्ष्मी यज्ञ संपूर्ण महघृत आनाहुति। जल से आचमन कर लो और कुंड के बाहर 3 बार ओम मध्य मध्य पानीयम शीतल जलाचमनियम। जो पानी में घी डालते थे कटोरी में अलग से होगा, उस जल के अंदर उंगली डुबा करके और उसके साथ में हाथ में मल करके फिर उसको आग में सेक करके एक शरीर पर अंग पे उसको स्पर्श करेंगे। अग्नि देवता से आशीर्वाद लेते हैं। अग्नि देवताओं के द्वारा उसको हवे यानी कि अर्पण किए हुए अग्नि देवता ही हमारे प्रसाद अर्पण किया हुआ भेंट को सारे देवताओं के पास पहुंचा रहे। अग्नि देवता से आशीर्वाद। ओम माथे पे तेजो सी तेजो मही देही फिर से लेकर के उसको अपने सूंघ लेंगे। बुद्धिमसी बुद्धि मही देही। फिर कंधे पे वीरम मसी वीरम मही देही। फिर पैर में ओरो सी ओरो मही देही। छाती में मन्यो सी मन्यो मही देही। पूरे शरीर सो सी सहो मही देही। भगवान की जय। थोड़े से भभूत निकाल करके अगर जो लगा सकते हैं तो जरूर लगाइए अग्नि देवता के आशीर्वाद रूप से। और मस्तक पर लगाइए, गले में लगाइए। फिर आरती की तैयारी बनाइए। ओम नमो भगवते तस्मै कृष्णाय कुंडमेध से सर्वव्याधि विनाशाय प्रभु मामृतम हृदय। आरती के लिए उचित है कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और खड़े होकर के आरती जलाइए। और भगवान को, भगवती माता लक्ष्मी को घर के मुख्य स्थान पर, पूजा के स्थान पर आप खड़े होंगे, उस स्थान पर तैयारी करके और आरती बारी बारी से उतारिए। हमेशा हम लोग कहते हैं कि आरती उतारने का भी एक गुण होता है कि जैसे आप उतारे एक ओम का आकार बन जाए
ऐसे बना आरती उतार करके 3-3 बार जितने देवताओं हैं आपके सामने मंदिर में स्थान पर, पूजा स्थान पर, जहाँ भी आप तैयारी बनाए हैं उसके हिसाब से आप आरती करिए। बोलिए परम भगवती माता लक्ष्मी की जय। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को निश दिन सेवत, हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्मानी तुम ही जगमाता, मैया तू ही जगमाता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, मैया जी को जो कोई ध्यावत, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पताल निवासिनी, तुम ही शुभ दाता, मैया तू ही शुभ दाता। करम प्रभाव प्रकाशिनी, करम प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती तह सब सतगुण आता, मैया सब सतगुण आता। सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ ना होवे, वस्त्र न कोई पाता, मैया वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर शीरोदधि जाता, मैया शीरोदधि जाता। रतन चतुरद रस तुम, रतन चतुरद रस तुम, बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, मैया प्रेम सहित गाता। उरयानंद समाता, उरयानंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, जय जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को निश दिन सेवत, हर विष्णु विराता। ओम जय लक्ष्मी माता। एक कपूर का टुकड़ा जला लीजिए अंदर, और आरती के साथ साथ में भगवान को अर्पण कीजिए। कर्पूर का आरती का भी बड़ी नियम है। कर्पूर गौरंग करुणायतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतन हृदयान विंदे, भवन भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाये तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, गौरी नारायणी नमोस्तुते। अरार्तिकम समर्पयामि सर्वदेवाभिनंदनम, 3 बार जल से आचमन कर दीजिए और आरती का थाली में जल डाल लीजिए 3 बार। सर्वदेवाभिनंदनम और आरतिकम समर्पयामि, हो सके अपने स्थान पर खड़े होकर 3 बार फेरा ले लीजिए। आनकानि जापापानि जन्म कृतानि चाम प्रतीक्षणायाम प्रदे प्रदे, आनकानि जापापानि जन्म कृतानि चाम प्रतीक्षणायाम प्रदे प्रदे। और आरतिकम समर्पयामि सर्वदेवाभिनंदनम, आरती ग्रहण कर लीजिए श्रोताओ। फूल डाल करके, सिक्के कोइन डाल करके, जैसे भी
और आरती को प्रणाम करके और अपने नीचे पास रख दीजिए और ऐसे ही फिर साधन बनाइए। एक फूल लेके क्षमा याचना माता भगवती माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि मैया आपने इस पिछले वर्ष हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे हर तरफ से आप रक्षा किए हैं और इसकी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आज का आशीर्वाद हमें ये दीजिए कि आने वाले हमारे वर्ष भी ऐसा ही मंगलमय आपकी कृपा से बनी रहे, ताकि अगले वर्ष फिर हम आपको ध्यान में इस पूजन विधि विधान को कर सके। ये पूजा का आज जो संपन्न हम करने जा रहे हैं, ये पूजा हर लक्ष्मी पूजा का दिवस पर आप कर सकते, चाहे शुक्रवार के बेला हो, चाहे धनतेरस का दिवस हो, छोटी दिवाली हो या मुख्य दिवाली के दिवस हो, इस पे आप कर सकते हैं। याद रहे लक्ष्मी का पूजा का विधान या तो ज़्यादा लाभ शाम के बेला में होती है, वैसे तो किसी भी दिन पर आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेनिफिट, ज़्यादा लाभ चाहते हैं तो उचित समय देख करके इसको करिए। शुक्रवार को दिन लक्ष्मी पूजा का धनतेरस के दिवस पर, शुक्रवार हो या धनतेरस हो या दीपावली हो, ऐसे दिवस पर। आगे हम शांति पाठ आपके बीच में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनां, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मामृतं गमया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोले गणपति गजानंद भगवान की जय, भगवती माता सरस्वती की जय, भगवती माता लक्ष्मी की जय, सीताराम चंद्र परिवार की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, जगदम्बे मात की जय। इस वर्ष का दीपावली उत्सव की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर, काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर, काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर, भक्तों का भंडार भर, हर हर महादेव। आशा है आपको इस वर्ष की दिवाली की शुभकामनाएं और